हिंदू आतंकवाद से चर्चा में आए कांग्रेस के सीनियर नेता व पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल एक बार फिर से बीजेपी व दूसरे हिंदू संगठनों के निशाने पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शिवराज ने ऐसा क्या कह दिया है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर कांग्रेस के सीनियर नेता शिवराज पाटिल ने कहा कि जिहाद का जिक्र न सिर्फ कुरान शरीफ में है बल्कि भगवत गीता और यहाँ तक कि बाइबल में भी जिहाद का जिक्र आया है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश गीता के रूप में दिया वो भी जिहाद का ही संदेश था। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा शिवराज पाटिल ने इस मौके पर। इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है, जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड आल्सो। उन्होंने लिखा है यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। शिवराज अपने इस बयान को लेकर अब निशाने पर हैं। शिवराज पाटिल के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है और इसे वोट बैंक का प्रयोग बताया है। सरकार का बयान सोनिया गांधी के एकदम खास व्यक्ति शिवराज पाटिल ने दिया है, जिन्होंने तुलना की है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए पावन संदेश, पावन उपदेश गीता जी की जिहाद के साथ। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है और ये कोई पहली बार उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया है, ये कोई संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का प्रयोग और वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हालांकि बाद में शिवराज पाटिल ने अपनी सफाई दी और सफाई में मीडिया पर ही अपनी भड़ास निकाल ली। आप इस रेफरेंस में कहा, मैं रेफरेंस बोल रहा हूं कि आप कुरान शरीफ पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप गीता पढ़िए, और भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध ने क्या कहा है, गौतम बुद्ध को तो मानते हैं ना आप, गौतम बुद्ध ने कहा है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, भगवान बुद्ध ने कहा है। और वही जो भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है, दुनिया के अंदर 3 गुना जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उसमें से एक है। क्रिश्चियनिटी में सबसे ज्यादा लोग हैं, इस्लाम में उसके ज्यादा लोग हैं, और उसके बाद बुद्ध धर्म के अंदर है। हिंदू धर्म के लोग कितने हैं? आपके इतने देवता हैं, आप इसके बात भी नहीं करते हैं। देवता को आप देवता की अच्छी बात को, एक लकड़ी भी के अंदर अगर कोई अच्छी बात है तो उसको भी आप अच्छी बात मान। बीजेपी के अलावा दूसरे हिंदू संगठनों ने भी शिवराज के इस बयान की तीखी आलोचना की और उन पर एक्शन की बात की। उसका मैं घोर निंदा करता हूं और सभी लोग इसकी निंदा करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को कि यही कहा जा सकता है कि आदमी सठिया गया हो, पगला गया है और कुछ उसमें भगवान का अपमान आपने किया है, भगवान कृष्ण का अपमान किया है और निश्चित रूप से धर्म युद्ध का अपमान किया है जो हमारे यहाँ उदाहरण है। ये अत्यंत निंदनीय है, नहीं तो आपका अस्तित्व तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने भगवा आतंक का नाम दिया, आपको देश के लोगों ने नकार दिया। अगर इस तरह से भगवान कृष्ण और हमारे पौराणिक चरित्र से खिलवाड़ करेंगे और आतंकवाद से जोड़ने का काम करेंगे तो आपका अस्तित्व बिल्कुल नहीं रहेगा। हिंदू समाज, सनातन धर्मी, देश की जो संस्कृत पे अपने गर्व करते हैं, चाहे कोई भी हो भारत में, वो आपको कभी कांग्रेस को क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए समय रहते माफ़ी मांगी।